क्या हुआ इस कथा को सुनने से, क्या मिला? यहाँ बताया जा रहा है महत्व, क्योंकि हम जानेंगे इनके साथ में ऐसा ऐसा हुआ, तभी हम भी उसे ग्रहण कर पाएंगे। हमने किसी को रसगुल्ला खाते हुए, स्वाद लेते हुए देख लिया कि अरे इसको बड़ा अच्छा लगा तो अच्छा होगा, तो खाने की अपने आप इच्छा होगी। क्यों? देख लिया हमने कि हाँ उसको अच्छा लगा, अच्छी चीज़ होगी, तो ज़्यादा चखने की इच्छा होती है। इसीलिए महात्मा में जिन पर कृपा हुई है उनकी कथा सुनोगे तो हमारी भी ज़्यादा रुचि बढ़ेगी कथा में। यहाँ बताया जा रहा है, हमने आपको बताया ना अभी कि वो व्यक्ति गया था दूसरे लोक में, उसने देखा, आकर के देखा पृथ्वी पर कि यहीं पर आनंद है। ऐसे ही जैसे हम लोग स्वर्ग की खूब तारीफें सुनते हैं कि स्वर्ग में ऐसा ऐसा होता है, वैसे ही स्वर्ग में पृथ्वी लोक के बारे में बात होती कि वहां पर कथा है ठाकुर जी की, भजन है ठाकुर जी का। नारद जी आए घूमने के लिए। नारद जी यहाँ पृथ्वी पर घूम रहे थे, तभी उन्हें एक स्त्री दिखाई दी सामने। अब नारद जी देखने तो ये आए थे कि कलयुग को वरदान है, जो ठाकुर जी का प्रेम से नाम लेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा, तो सब भजन कर रहे होंगे। नारद जी ने देखा कि कलयुग के गुण को तो किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन कलयुग के जो अवगुण थे वो सबके जीवन में। कलयुग को तो 4 स्थान दिए थे, जो इनमें रहेगा उसमें कलयुग का वास होगा। नारद जी कह रहे सब उन्हीं 4 में गए, और जो एक गुण था, जिस एक गुण को बचाने के लिए राजा परीक्षित ने बाकी 4 स्थान दिए थे, सब लोग उसमें चले गए, लेकिन इधर कोई नहीं गया। ये सरल सा गुण किसी ने नहीं अपनाया। देख रहे हैं जो वहां खेलने को मना किया गया था सब खेल रहे, सब अपने परिवार को परेशान कर रहे हैं जुए के द्वारा। मदिरा पान करने को मना किया गया था, कई लोग मदिरा पान कर रहे हैं। पर स्त्री गमन का मना किया गया था, सबकी दृष्टि पर स्त्री पर है। कई लोगों की दृष्टि पर पुरुष पर भी है। हिंसा का मना किया गया था, हिंसा नहीं करनी। आजकल देखो तो सब इतने शक्तिशाली हैं कि जरा सा बस कोई कुछ कह दे, इधर फोन लगाने लगेगा 10 लोगों को कि आके बस मारो इनको। हर किसी स्थान पर लड़ाई शुरू हो जाती है, मारना पीटना शुरू कर देते लोग, ये हिंसा है। कई स्थानों पर पशु हिंसा हो रही है, पशुओं को मार देते हैं लोग, बिल्कुल दया नहीं है। तो कहा जो जो अवगुण थे उन अवगुणों को तो सबने अपना लिया, गुण में कोई नहीं गया। परिवार ठाकुर जी ने दिया था कि परिवार के साथ में बाकी व्यक्ति जो भजन करने वालों से चिंता ना रहे कि मेरा ये कार्य बाकी रह जाएगा, ये बाकी रह जाएगा, ये लोग कर रहे हैं, तो भजन में मन लगा सके। व्यक्ति परिवार के साथ भी भोग के लिए बस अब परिवार के महत्व को समझता नहीं है। नारद जी ये सब चीजें देखते देखते आगे बढ़े कि यहाँ घूमते घूमते एक स्त्री सामने दिखाई दी। युवती थी, जवान स्त्री थी, लेकिन नारद जी ने देखा उस जवान स्त्री के सामने 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, एकदम बूढ़े, प्राण निकलने वाले हो जैसे, बस निकल नहीं रहे। नारद जी ने सोचा तो सही कि जाकर के पूछे क्या बात है, और कई स्त्रियां भी घेरा बना के खड़ी थी। नारद जी ने सोचा जाएं, लेकिन सोचा कलयुग है, सब उल्टे जवाब देने वाले। गए और कह दिया क्यों आए, क्यों, किसने बुलाया, अच्छा नहीं लगेगा, अपमान हो जाएगा, तो ना जाए। तभी उस स्त्री ने आवाज लगा दी कि आप तो मुंह फेर के मत जाओ, आप हम पर कृपा करो, सहायता करो। नारद जी उस स्त्री के पास में गए और पूछते कौन हो तुम, ये दोनों कौन है? वो स्त्री बताती है कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं तो दक्षिण भारत में जन्म लेकर के कई प्रदेशों में घूम करके गुजरात में जाके वृद्ध हो गई। अब ये भक्ति की स्थिति बताई जा रही कि गुजरात में उस समय भक्ति बिल्कुल नहीं थी, और इसके बाद में नरसिंह मेहता जी ने वहां पे भक्ति शुरू की है।
भक्ति कहती है मैं भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन मैं तो वृंदावन में आकर के फिर से युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन में कभी भक्ति खत्म नहीं होती। लेकिन कहती है दोनों अभी भी वृद्ध हैं, ये दोनों ठीक नहीं हो पा रहे, इन पे कृपा करो। नारद जी ने खूब कोशिश की, चारों वेदों का पाठ कर दिया, श्रीमद् भगवद गीता का 10,000 बार पाठ कर दिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो ही नहीं पा रहे। नारद जी यहाँ चिंतित हो गए, किसी ने हमारी शरण ली है, कोई सहायता के लिए हमारे पास में आया है, हम ना करें अच्छा नहीं लगेगा। नारद जी चिंतित होने लगे। तभी भगवान ने आकाशवाणी की और नारद जी से कहते उद्यम करो, सफलता मिलेगी। नारद जी कहते तो सब जानते, लेकिन करे क्या, क्या करने पर। तब भगवान नारद जी से कहते कोई सच्चे संत आपको सही राह दिखाएंगे। नारद जी सच्चे संत को ढूंढने निकले, वो भी कलयुग में। कोई के पास गए, कोई ने चेलों को आगे कर दिया कि गुरुजी अभी बात नहीं करेंगे। कोई मौन होके बैठ गए कि गुरुजी तो भी मौन व्रत धारण किए हुए, बात नहीं करेंगे। कुछ लोगों को पता भी था, कुछ संतों को पता भी था, पर वो सोचते हैं कि जब देवर्षि हमसे पूछने आए तो हम कैसे बता सकते हैं, ये तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी होने चाहिए, हम कैसे इन्हें बताएं। तो चुप रह गए। नारद जी यही घूमते घूमते पहुंचे बद्रिकाश्रम, क्योंकि बद्रिकाश्रम में खूब संत रहते तपस्या के लिए। यहाँ सनकाद मुनि मिले नारद जी को। सनकाद मुनि नारद जी के चेहरे को देख करके कहते कि आप तो ठाकुर जी का भजन करने वाले, आपके मुख पे ऐसी चिंता क्यों दिख रही। और चिंता उस समय नारद जी के मुख पर कैसी दिख रही थी, जैसे चोरी हो गई हो। किसी का कुछ चोरी हो जाए, कोई कीमती चीज चोरी हो जाए तो कैसे घबरा जाएगा, चिंतित रहेगा, वैसे नारद जी दिख रहे हैं घबराए हुए। सनकाद मुनि कह रहे हैं लेकिन आपके पास से चोरी कैसे हो सकती है, क्योंकि आपके पास तो ऐसा धन है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। अरे आप तो बांटने निकल जाओ अगर उस धन को, तो बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं सबको कि आप लोग ये संसार में रहने के लिए, भोग करने के लिए भले ही धन कमाओ, लेकिन इस धन में कंजूसी नहीं करना। कमाओ भी खूब और बांटो भी खूब। बांटोगे जितना उतना बढ़ेगा। किसी ने चुरा भी लिया तो भी आपका बढ़ेगा। कौन सा धन है? संत कहते हैं